हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गया हूं, जिसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। अगर बच्चों इसको लास्ट तक वीडियो को देखते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 95% विज्ञान में उठा लोगे। बायोलॉजी हमारा जो होता है उपखंड नंबर ग होता है। इसमें अब हमारा कितना नंबर का आता है, 4 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है, 12 नंबर ये हो गया, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी 6 नंबर ये हो गया। यानी टोटल 18 नंबर उपखंड नंबर ग से आता है। ठीक, तो यहाँ से अब 18 नंबर देखना चाहते हैं, अगर इसको भी लास्ट में देखेंगे लास्ट तक तो आराम से यहाँ से अब 18 नंबर उठा लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया का चित्र सहित बताइए। तो जो बच्चों रंध्रों जो होता है पौधों में, उसको कैसे खुलता है वही हमको बताना है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा चित्र है। पहले चित्र समझो। ये हमारा जो रंध्र है इसमें एक गार्ड सेल होता है, ऐसे लिखिएगा कि ये हमारा क्या है, गार्ड सेल है। अब ये हमारा क्या है, उसका गार्ड सेल जो होता है, रंध्र जो होता है कैसे खुलता है कैसे होता है। तो ये देखिए, ये तीर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो नली दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है। अब ये जो हमारा इसमें क्या होता है, जब प्रेशर आता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रेशर आता है। प्रेशर जब इसमें क्या होता है, जब पानी यहाँ पर जब इस वाले बीच वाले पार्ट में जब क्या होता है, मैक्सिमम इसमें वाटर भरता है, नहीं तो पोटासियम भरता है। जब वहाँ पर पोटासियम या वाटर जब भरता है तो जैसे फुलाना होता है, उसमें जब पानी भरेंगे अंदर से तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये इसमें जब के पोटासियम इन होता है यानी अंदर जाता है, तो ये देखिए ये बंद है अभी, जब इन होगा तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या होता है, जब पोटासियम अंदर जाता है तो खुल जाता है, और जब अंदर या पानी जब बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, दब जाता है। तो ऐसे ही लिख देना कि रंध्रों के खुलने और मरने का ऐसे चित्र बनाइएगा, 2 गोला बनाइएगा। ये हमारा क्या है, सेल है। सेल में हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेशर एक में ऊपर दिखाइएगा, जब प्रेशर दबने लगता है तो ऊपर के प्रेशर हो जाता है, तो ऊपर के प्रेशर होता है तो ये खुल जाता है, और जब ये प्रेशर दाबता है जब इसमें पानी क्या होता है, आउट हो जाता है। तो ठीक, अब आइए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा। प्रश्न में से लिखिएगा कि रंध्रों के बंद होने तथा खुलने की क्रिया उनकी गार्ड सेल की स्फीति दशा तथा स्लट दशा पे निर्भर करता है। देखो स्फीति दशा ये है जब पोटासियम अंदर हो रहा है, ठीक, और स्लट दशा यह है जब वो आउट हो रहा है। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ऐसे लिख दीजिएगा। अब अगले लिखिएगा कि जब गार्ड सेल स्फीति दशा में होता है तो क्या होता है, छिद्र खुल जाता है। छिद्र जो होता है क्या होता है, खुल जाता है जब पोटासियम इन होता है तो। ठीक, और जब स्लट दशा में होता है तो क्या होता है, तब वो बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, 2 दशा बताया, ये वाला दशा स्लट है, ये वाला हमारी जो दशा है क्या है, स्फीति दशा है। दोनों का चित्र बना दीजिएगा। और आगे लिखिएगा, अतः जब पोटासियम अंदर जाता है तो वो फैल जाता है, तथा जब पोटासियम या वाटर बाहर आता है तो वो सिकुड़ जाता है यानी बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे तो आप समझ गए ना रंध्रों का उपयोग क्या होता है। ठीक, ये प्रश्न हमारे 4 नंबर में पूछा था। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो प्रश्न है हमने खुद से सिलेक्ट किया जो हर साल आया है। कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय का सुझाव बताइए। CO2 हमारा जो है हर साल क्या हो रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से निकल रहा है, घर पे जो खाना बनता है जहरीली गैसों से निकल रहा है, एसिड से निकल रहा है, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फैला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, तो ऐसे लिखिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि जो कारपूलिंग और सर्वाधिक परिवहन के उपयोग हो रहे हैं उसको प्रोत्साहित करें। कहने का मतलब ये है, इसको सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम से बिजली से चलने वाले गाड़ियां हैं, परिवहन मतलब कि गाड़ियां हैं, उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिर अगला लिखना चाहिए कि उद्योगों की चिमनियों पर स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाएं।
अब जितने भी हमारी कंपनियां हैं जहां धुआं निकलता है, उनके जो चिमनियां होती हैं वहां पर ना स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए। अब ये स्मोक प्रेसिपिटेटर ये होता है कि कार्बन के कणों को अपने ऊपर बैठा लेता है, उसको वातावरण में फैलने नहीं देता है। तो इससे फायदा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा और हमारा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर और क्या होगा, जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, उस पर आधारित जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा होना चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां चलती हैं उसका कम यूज करके बिजली से चलने वाली गाड़ियों का यूज करना चाहिए। और बायोग्रेडेबल कचरे को खाद में बदलकर जलाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जो बायोग्रेडेबल कचरा है उसको फेंक देंगे पानी में, कहीं भी फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा, वातावरण सही नहीं फैलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको खाद में कन्वर्ट करा के खाद का यूज करना चाहिए। और क्या लिखना भाई, लिखना कि पेड़ की कटाई कम करके इसकी रोपण करना चाहिए। पेड़ जो है उसको लगातार लगाइए, पेड़ की कटाई कम कर दीजिए। ठीक है बच्चों। और लिखिएगा आगे कि जो उपयोग हो जाने वाली गैस ईंधन है उसका कम उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो इंजन है हमारा, ईंधन जो होता है, जो हर साल जो हमारे घर पे गैसें हैं, ये सब क्या है, एक ना एक दिन कोयला वोयला गैस सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट मात्रा में। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सब क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म होगा, नहीं होगा। यहाँ पर सोलर, सूर्य से रोशनी खत्म होगा, नहीं होगा। तो उस सब का चीज़ों का हम लोग को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जो गैसें जहरीली है उनका उपयोग कम करना चाहिए या न मात्रा में करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इतना अगर लिख देंगे, इसमें से 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको आराम से एग्जाम में पूरा नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों। अब आओ अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर में 3 आता है। अब तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। कहेगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके कार्य समझाइए। तो बताओ रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिनियां मतलब जिसमें हमारा ब्लड जो होता है बहता है, उसी को रुधिर वाहिनियां कहते हैं। रुधिर मतलब ब्लड। तो देखो इसको ऐसे लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा रुधिर वाहिनियां। पहले रुधिर वाहिनियां के बारे में लिखा जाता है, उसके बाद उसके प्रकार लिख दीजिएगा। तो ऐसे लिखेगा कि हृदय में शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। अच्छा, रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, नसें होती हैं, धमनियां होती हैं, सिराएं होती है, केशिकाएं होती है, इन सभी में क्या होता है, ब्लड हमारा बहता है। तो वही कह रहा है कहाँ से होता है, हृदय से होता है। तो हृदय में शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर के भागों में होता है तथा शरीर में से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके रुधिर वाहिनियां पुनः हृदय में पहुंचती है। ठीक है बच्चों, इतना लिखिएगा। शरीर में से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके रुधिर वाहिनियां पुनः हृदय में पहुंचती हैं। कहने का मतलब है कि हमारा ब्लड लगातार चलता है। क्या होता है, हृदय का मेन ही काम है ब्लड को सर्कुलेशन करना, अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक है बच्चों, तो वही होता है। अब आगे लिखिएगा ये कि यह एक ही दिशा में होता है। क्या होता है, ये एक ही दिशा में होता है। एक में जाएगा तो एक ओर से आएगा, एक ओर से जाएगा तो एक ओर से आएगा। ब्लड हमारा होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें नस होते हैं। एक में जाने का होता है, एक में आने का रास्ता होता है। ठीक है बच्चों। अब तथा आकार भिन्न होता है, विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। जो विभिन्न है, हमारे नस देखे होंगे तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो जो सबसे मोटा वाहिनी होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और जो सबसे पतला होता है लिख दीजिएगा 0.001 mm का होता है। सोच लीजिए हमारा जो नस होता है सबसे छोटा एकदम mm का, आपको दिखेगा भी नहीं, 0.001 mm का होता है। और सबसे जो बड़ा है तो आपको दिख ही जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी इतना बड़ा होगा। ठीक। अब आइए कितने प्रकार के होते हैं लिखिएगा। पेपर में कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखिएगा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धमनियां होती हैं, एक होता है सिराएं, वेन कहते हैं इसको, एक कहते हैं रुधिर केशिकाएं। ठीक, कैपिलरी होता है। तो अब बताइए आर्टरी क्या होता है, धमनिया क्या होता है। धमनिया को ऐसे लिखिएगा कि धमनिया वो जो वाहिनियां हृदय से रुधिर मतलब खून को विभिन्न भागों में शरीर के वितरित करती है, उसे धमनियां कहते हैं।
जो बच्चों ना हृदय से, जो मेन हृदय से जो हमारा धमनिया होता है, वो चारों ओर शरीर के हमारी यहाँ तक हमको कौन पहुंचा रहा है, ये धमनिया है, यही पहुंचा रहा है। ये वाला पार्ट हमारा जो दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये वाला हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धमनिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका काम है धमनिया के शरीर के जितने भी पार्ट है, हाथ पैर आँख मुंह पीठ, हर जगह क्या है, सभी को ये बहुत मोटा होता है। याद देखिए, ये देखो बहुत मोटा है ना, ये मेरा, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो यही हमारा क्या है, धमनिया, इसमें ब्लड बह रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो देखे होंगे कि कभी कभी अलग अलग नसों में सुई लगाने का प्रोसेस होता है। तो कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी पतला वाला नस देखता है, कभी कभी मोटा वाला, और कभी कभी कहीं भी लगाना होता है, यानी धमनिया में लगाना होता है, धमनिया मोटा होता है, बिना देखे सोचे पर्दे लगा देता है। ठीक है, अब आओ देखो, ये मोटी पेशियाँ वो लचीली होती है। हमने क्या बोला, ये बहुत मोटी होती है, पेशी होती है और लचीली होती है, और ये इसका जो गुहा होता है बहुत पतला होता है। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख दीजिए, बहुत आपका है। फिर लिखिएगा शिराएं, वेन होता है जो है, ये क्या होता है, ये जो होता है, जो वाहिनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती है। अब देखो, धमनिया का काम क्या था, हृदय से सभी ओर चारों ओर खून पहुंचाना। अब भाई चारों ओर तो वो खून पहुंचा दिया, ब्लड को तो पहुंचा दिया, अब उधर से लाएगा कौन, हृदय को फिर लाना पड़ता है ना, वो सर्कुलेशन करता रहता है, बार बार जाता है हृदय में, जाता है फिर चारों ओर भेजता है, शुद्ध अशुद्ध करता रहता है, उसको फिल्ट्रेट करना रहता है। तो अब उसको कौन काम करता है, शिराएं काम करता है। जो ये शिराएं होती हैं वो क्या करती है, वो जो ब्लड होता है, जो कौन धमनिया उसको पहुंचाया है चारों तरफ बॉडी को, अब उसको एकत्रित करके क्या करता है, अब हृदय को ये वापस भेजता है, कौन, शिराएं। ठीक है बच्चों, तो शिराएं में जो मैक्सिमम जो आप बताओ, ये जब वापस भेज रहा है, तो मान लो अब ये मेरे हाथ तक खून आया है, अब इसका हमने इस चारों को ये क्या किया, इसको एक्टिव कर दिया, सभी इसके सेल को, हमारे हाथों में जितने सेल है सभी को एक्टिव कर दिया। अब वो एक्टिव करने के बाद क्या हुआ, एक्टिव करने के बाद अब वो जो खून होगा अशुद्ध हो जाएगा। अब उस अशुद्ध शुद्ध में मैक्सिमम क्या होगा, शिराएं से होते हुए हमारे हृदय को जा रही हैं, तो हृदय को जाएगी तो वो क्या होगा, अशुद्ध होगा, और फिर वहां से शुद्ध होके आएगा। यानी कि ये क्या होता है, इसे लिखिएगा, इसमें पुनः अशुद्ध रुधिर बहता है। क्यों भाई, क्योंकि इसको वापस भेजा जा रहा है, तो वापस भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है गंदा ही खून होता, मतलब अशुद्ध खून होगा। उसके बाद इसकी दीवारें बहुत पतली और गुहा चौड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इसकी दीवारें जो होती है बहुत पतली होती है। अब आगे लिखिएगा, एक तीसरा होता है रुधिर केशिका। और रुधिर केशिका ये होता है कि जो धमनिया क्या होता है, धमनिया चारों ओर बॉडी में पहुंचा देता है। अब यहाँ तक तो पहुंचा दिया, अब यहाँ से छोटे छोटे नस हमारे चारों ओर फैले होते हैं, उसी को रुधिर केशिकाएं कहते हैं। वो हर एक पार्टों में छोटे छोटे नसों में होते हैं, ये बहुत ही महीन होता है। ठीक है, हर जगह छोटे छोटे पार्टों में, हर जगह के एक एक कण के लिए खून पहुंचाने के काम रुधिर केशिकाएं करती हैं। तो ऐसे लिखिएगा कि धमनियां सिरों पर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं। बोला ना, धमनियां जो होती हैं, अब जहाँ हर जगह हाथ में आ गया तो हाथ में बढ़ जाएंगे, पैर में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे में बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर केशिकाएं कहते हैं, जो धमनियां होती है। और ये पुनः पतली पतली शाखाओं में बंटकर केशिकाएं बनाती हैं, और केशिकाएं बनाकर ये महीन होती हैं। ऐसे लिखिएगा, ये बहुत महीन होता है, और इनके भीती मोटाई एक कोशिका जितनी पतली होती है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे, आराम से आपसे एग्जामिनर 4 में 4 नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहो और सपोर्ट करते रहो। ठीक है बच्चों, अब आओ अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है 6 नंबर पूछा जाता है, पक्का ये आने वाला है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ के जाओ, ये 100% आएगा। 100% का जो हम बताएं सभी आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न कह रहा है कि विक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, उत्तर देखिए कैसे लिखा जाएगा। विक्र जो होता है हमारा, किडनी जो होता है, उसमें मूत्र कैसे निर्माण होता है, उसी के बारे में बताना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे हेडिंग डालते ही नहीं है, हेडिंग आपको डालते हुए लिखना है। तो हेडिंग डालिएगा विक्र। ठीक है बच्चों, विक्र डालने के बाद लिखिएगा कि मानव के शरीर का मुख्य
उत्सर्जी अंग विक्र होता है। ये जो विक्र होता है किडनी, ये बहुत ही मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। एक्सक्रेटरी अंग जो होता है हमारा क्या होता है बच्चों? उत्सर्जी मतलब जिसमें हमारा मल मूत्र जो बनता है वो क्या कहता है विक्र में, उसी को एक्सक्रेटरी अंग कहते हैं। पसीना उसीना बहता है वो सब क्या है? उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक, उत्सर्जी अंग में ये होता है कि जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो इतना लिखिएगा। इसका काम रुधिर में यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। देखो, विक्र का काम यह है ना कि हमारे शरीर में जितना भी है अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उनको छानना और छान के मूत्र के रूप में कन्वर्ट करके उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक है बच्चों। अब और लिखिएगा कि मनुष्य में एक जोड़ी विक्र होती है, यानी दो हमारा लीवर होता है, अरे किडनी होता है, सेम के आकार के या बीज के आकार के जैसा होता है। आप घरों में आपके यहाँ सेम होगा, जो सेम होता है सेम का देखिएगा बीज उसी आकार का जस्ट होता है लीवर। ठीक, उसी आकार का क्या होता है हमारा, ये होता है। ये लाइन लिख दीजिएगा, पॉइंट 3 में लिखिएगा। पहले बच्चों आप पॉइंट में लिखना सीखिएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखिएगा कि प्रत्येक विक्र लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इतना लाइन लिख दीजिएगा बच्चों। कितना मीटर लंबा होता है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना होता है? 6 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। ये लिख दीजिएगा। और लिखिएगा कि आंतरिक संरचना में विक्र 2 भागों में बटा होता है। इसकी 2 भागें होती हैं, एक होता है कार्टेक्स, एक होता है मेंडुला। ये लिख दीजिएगा। एग्जामिनर समझा कि बच्चा ज़्यादा पढ़ा है, थोड़ा सा लिखेंगे और ज़्यादा आपको नंबर यहाँ पे 6 नंबर उठाना, तो ये इतना तो लिखना पड़ेगा। तो इतना हमारा हो गया विक्र के बारे में। क्या हो गया? विक्र के बारे में कि क्या होता है। अब हम लोग को मेन बताना है कि इसका क्रिया विधि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे चित्र। ये देखिए, ये हमारा क्या है? लीवर का किडनी का चित्र है। ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको चित्र कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि है क्या, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम अब आपको समझाएंगे। देखो, ये जो है हमारा विक्र है। अब इसका विक्र में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो, इसमें हमारा होता है केशिका गुच्छ। ये देखो, ये पीला वाला दिख रहा है, ये पीला वाला एक नीला वाला। जो पीला वाला होता है बहुत मोटा, मान लो आपके घरों में पाइप देखेंगे तो ये समझे कि एक प्रकार का पाइप है मोटा, जिसमें खून बहता है। इसमें क्या है? खून बहेगा। खून क्या है? रुधिर कहते हैं। अब ये पतला वाला मान लीजिए हमारा क्या है? ये भी एक पाइप है। ये हमारा क्या है? पतला पाइप है। इसे हमारा नली है, इसको नली लिखिएगा, नलिका होती है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक मोटा पाइप है जो पीला वाला है, और एक पतला पाइप है। कौन पतला पाइप है? ये भी हमारा क्या है? नलिका है। ठीक, अब ये यहाँ पर क्या है? संग्राहक नालिका है। और ये हमारा जो नालिका है क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल नालिका कहलाती है। अब ये क्या होता है? एक दूसरे से आपस में से मिले होते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रोसेस समझिए कि कैसे किडनी काम क्या करता है। किडनी का काम क्या होता है? अम्ल को छानना। तो कैसे छानता है देखो। अब यहाँ से हमारा ब्लड आता है, खून आता है। अब ब्लड यहाँ से आएगा, ये वाला हमारा जो ब्लड का जो हमारा जो मतलब चौड़ाई होता है, जो रेडियस होता है बहुत पतला होता है। ये पाइप वाला जो नीला दिख रहा है बहुत पतला होता है। अब यहाँ से आया। अब यहाँ से आने के बाद बच्चों, यहाँ से ये वाले पार्ट में जो कोशिका अस्तक होता है, यहाँ से आने के बाद 2 भागों में डिवाइड होता है। एक यहाँ से बहेगा, कहाँ से? ये हरा वाला दिख रहा है, मोटे वाले पाइप में, यानी मोटे वाली नली में हमारा क्या होगा? ब्लड चला जाएगा। अब इसमें ब्लड मोटे वाले में चला जाएगा तो अब क्या होगा बच्चों? ये यहाँ से पतले वाले में अब यहाँ ब्लड बहुत कम हो जाएगा। क्यों? बहुत कम आएगा। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी अगर हम डालेंगे तो मोटे में पहले जाएगा, पतले में बहुत कम जाएगा, तो यहाँ से बाहर नहीं होगा। अब इसमें ब्लड जाने के बाद अब क्या होगा? अब इसमें ब्लड भर जाएगा, इस वाले नली में भर जाएगा। ये वाला जो नीला वाला है ये पूरे शरीर से जुड़ा रहता है, इसमें नहीं, ये इसमें प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब ये पीला वाले में ब्लड खूब बढ़ेगा, हमारा जो ब्लड है पूरा रुधिर में भर जाएगा। अब इसमें भरने के कारण
अब इसमें क्या होगा, प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम किसी को ऐसे दाबेंगे, अब इस दाबने का मतलब ये है कि अब किसी में खूब पानी भरेंगे, खूब पानी भरेंगे, खूब भरेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो उसी तरह इसमें अब इस नली में खूब प्रेशर बढ़ता है। अब दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, इसमें के जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, कौन हमारे जो रुधिर में पाए जाते हैं, ब्लड में जो ब्लड का सेल होता है और उसमें जो पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, इस पाइपों में से निकल कर, किस पाइप में, यानी इस नली से निकल कर, ये देखिए ये नीला वाला नली हर जगह जुड़ा होता है, उसमें से निकल के इस नली वाले में, इस नीले वाले नली में भग जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है तो उसमें से निकल के इसमें आ जाते हैं। अब बताओ इस पीले वाले पाइप में क्या हो जाता है, केवल अब अशुद्ध पदार्थ बच जाता है, और जितना शुद्ध जो हमारा प्रोटीन वोटीन है इस नीले वाले पाइप में आ जाते हैं, और नीले वाले पाइप में आके अब फिर हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है ब्लड के साथ जुड़ के उसके बाद निकल के आगे की ओर बढ़ने लगता है और पूरे हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, यानी हमारा ब्लड को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पर पाइप में क्या बच गया, शुद्ध करते करते हमारा जितना भी एसिड है, अम्ल है, अशुद्ध पदार्थ है, उसको क्या गया, बच गया। अब यहाँ से प्रेशर के कारण अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संग्राहक नलिक में भेज देते हैं। अब संग्राहक नलिक के होते होते मूत्राशय तक जाता है, वहाँ से हम लोग निकल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या है, प्रोसेस है। ठीक, तो कैसे लिखिएगा वो बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे लिखिएगा क्रिया विधि में कि इसका काम उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को क्या करता है, रुधिर से अलग करके मूत्र से बाहर भेजना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, यूरिया जो होता है ये सब क्या है, अशुद्ध है, कहाँ होता है, रुधिर में होता है, ब्लड में होता है, वहाँ से मूत्र के रूप में इसको बाहर फेंकना होता है। किडनी का काम यही होता है। अब आगे लिखिएगा, जब रुधिर, जो रुधिर होती है, जो हम बताएं उसी को लिखना है ऐसे, कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करती है, इसको लिखिएगा, ये पूरा हमारा क्या है, केशिका गुच्छ कहलाता है। तो क्या लिखिएगा कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करती है तब केशिका गुच्छ में दाब बढ़ने लगता है। हमने बताया ना, दाब बढ़ने लगता है, ऐसे लिख दीजिएगा। और थर्ड नंबर लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा कि दाब बढ़ने के कारण केशिका गुच्छ में उपस्थित रुधिर के प्रोटीन और केशिका उन्हें छोड़कर केशिका गुच्छ के पतली भित्ति में छन कर चले जाते हैं। हमने आपको बताया ना, छन के बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है, छने हुए जो द्रव होते हैं अधिकांश क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और अन्य घुलनशील पदार्थ जैसे यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया क्या होते हैं, आदि रहते हैं। अब उस नली में क्या बचेगा, यूरिया बचेगा। अब उसको क्या करते हैं, छने हुए क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। ये भी लिख दीजिएगा। अब जो हम लोग ये इसमें क्या हुआ, एक प्रकार का क्या है, छननीय का ना काम कर रहा है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ रहा है, यहाँ से शुद्ध ब्लड होके जा रहा है, और इसमें से यूरिया निकल के संग्राहक नली से बाहर चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हुआ, ऐसे लिख दिया कि जो छने हुए यूरिया है, अम्ल है, लवण है आदि हैं, विक्र में रह जाते हैं, और इसे जिसे मूत्र कहते हैं। और मूत्र जो होता है, मूत्र किसे कहते हैं, वही यूरिया अम्ल को ही कहते हैं। तो जो मूत्र होता है हमारा, मूत्र विक नलिका के संग्राहक नली में होता है, गुजरते हुए कहाँ तक जाता है, मूत्र वाहिनी तक जाता है, और वहाँ से वो क्या होता है, मूत्राशय में पहुँच जाता है। उसके बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर इतना लिख देंगे एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर पक्का देगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको एक पूरे मॉडल सेट के बारे में बता दिया। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं हूं, लास्ट तक शुरू से लेकर अंत तक आपको एक एक क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप लास्ट तक एक एक क्वेश्चन देखे होंगे तो पक्का आप बाकी बच्चों से तुलना में अच्छा प्रश्न करके आएंगे, उनके तुलना में अच्छा प्रश्न अच्छा लिख के आएंगे, अच्छा चित्र बना के आएंगे। और हमारा वीडियो जो हमने आपको बताया है, कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, समझ में नहीं क्या नहीं आया, सभी के सभी बताओ। और किस टॉपिक पर तुमको वीडियो चाहिए हम आपको पक्का बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।